नमस्कार फ्रेंड्स, आरपीएससी एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का जो टॉपिक है वो है आपका उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि राज्य का जो प्रथम महिला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है विधि अर्थात कानून से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम महिला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। राज्य का प्रथम महिला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया था, जो ज्योतिबा फुल्ले से है। राष्ट्रीय महिला ज्योतिबा फुल्ले विधि विश्वविद्यालय था, वो जयपुर में स्थापित किया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए था बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था? पी नरसिम्हा राव समिति, सत्यवीर सिंह समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसको जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था, वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य में सर्वाधिक लोक अदालत किस जिले में स्थित है? राज्य में सर्वाधिक लोक अदालत किस जिले में स्थित हैं? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर होगा बी, कोटा में सर्वाधिक लोक अदालत स्थित है। और सर्वप्रथम जो लोक अदालत स्थापित की गई थी वो कोटा में स्थापित की गई थी। और सर्वाधिक जो देश में सर्वप्रथम स्थान पे लोक अदालत अर्थात संपूर्ण राज्य में स्थापित करने वाला राज्य था राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा सर्वाधिक लोक अदालत कोटा जिले में है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री कमलकांत वर्मा, श्री कैलाशनाथ वांचू, श्री सत्यनारायण राव, श्री दौलतमल भंडारी। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री कमलकांत वर्मा, श्री कैलाशनाथ वांचू, श्री सत्यनारायण राव और दौलतमल भंडारी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो श्री कमलकांत वर्मा थे। आपका आंसर होगा ए। और सर्वाधिक समय तक रहे थे वो थे श्री कैलाशनाथ वांचू। तो आपका आंसर होना चाहिए था प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री कमलकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो रीट जारी की जा सकती है 5 प्रकार की। वो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। तो आपका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है? अनुच्छेद 214 से 237 तक, अनुच्छेद 215 से 241 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक, अनुच्छेद 214 से 247 तक। तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान भाग 6 के किस अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक हैं, वो उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है। तो आपको बताना है, आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, महान्यायवादी द्वारा। उच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उस राज्य के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की परामर्श पर, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श ली जाती है किसी राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। तो आपका आंसर होगा नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो सी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किए गए हैं, इनमें से नहीं है। 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय हैं प्रत्येक जिले में, उनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है। तो 3 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हैं? राजस्व न्यायालय, दीवानी न्यायालय, अपराध न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। इन तीनों में आपका आंसर एक छांटना है जो नहीं स्थापित है चारों में से। तो आपका आंसर होना चाहिए था सी, अपराध न्यायालय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व न्यायालय है, दीवानी न्यायालय है और फौजदारी न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। एक तो आप डेली क्वेश्चन सीरीज में भाग लिया करो, मैं उम्मीद करता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं क्वेश्चनों से सॉल्व हो जाती हैं। लगभग जो आपके तैयारी का पता है वो क्वेश्चन सीरीज से मैं ये क्वेश्चन करने के बाद अगर और भी आपको कई क्वेश्चन मिले तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल किया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए था राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, 3 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वो न्यायाधीश बने रह सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए था ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से असत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने और फिर ही जवाब देने हैं। निम्न में से असत्य कथन हैं। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन है, कई राज्यों के मध्य एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। बी है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है। सी है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और डी है, महाधिवक्ता को विधानसभा में मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 11 में असत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो असत्य कथन है वो है कि कई राज्यों के मध्य एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। तो यस, ये किसको अधिकार दे दिया गया है? हमारी संसद को अधिकार है 7वें संविधान संशोधन के तहत कि एक से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। तो ये सत्य है। बी है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थित है। हाँ जी, जयपुर में स्थित है, 1977 में स्थापित की गई थी। तो बी भी आपका सत्य है। सी है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। हाँ जी, सी, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल ही दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या महाधिवक्ता को विधानसभा में मतदान का अधिकार प्राप्त है? नहीं, उन्हें सिर्फ मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, सिर्फ बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है, जबकि मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए था डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, न्यायाधीश पर महाभियोग के लिए विधानमंडल के उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, वो कितना होना चाहिए? महाभियोग के लिए कितना बहुमत आवश्यक है विधानमंडल में उपस्थित सदस्यों का? 3/4, 2/3, 1/3 या आधा? तो आपको ABCD में से आंसर बताना है कि महाभियोग के लिए कितना बहुमत आवश्यक है। तो महाभियोग के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। आपका आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के प्रथम विधि अधिकारी अर्थात महाधिवक्ता
की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्य के प्रथम विधि अधिकारी अर्थात महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 166, 167, 165 और 164। तो राज्य के प्रथम जो विधि अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। उनका कार्य है सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, और वो आपकी विधानसभा उसकी बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और जो आपके केंद्र स्तर पर है महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तो आपके क्वेश्चन हैं 13 में से कितने सही होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और किसी प्रकार की अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।